बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 5.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसे आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो है हम शॉर्ट्स के फॉर्म में समझ चुके हैं। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया है, इस सारे क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है कि जो भी गिवन टर्म्स है उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हमें dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन टर्म रहेगी उसे हम y कंसीडर करेंगे या तो y के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हो मैंने y इज इक्वल टू रूट ऑफ e टू द पावर रूट x। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, किस तरीके से इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ y इज इक्वल टू होल रूट दिया है, सबसे पहले तो होल रूट, और रूट के अंदर भी e टू द पावर रूट x है। इस तरीके के टर्म्स जब आते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है किस तरीके से यहाँ हम चैन रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, जो होल रूट है सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर e टू द पावर x का लेंगे, फिर रूट x का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, dy बाय dx। डेरिवेटिव y इज dy बाय dx इज इक्वल टू, सबसे पहले इस रूट का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, इस रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, आपको जैसे पता है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, मतलब यहाँ एक्स का काम ये क्या कर रहा है, ई टू द पावर रूट एक्स एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले होल रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 इंटू दैट होल रूट। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू होल रूट, मतलब ये पूरा टर्म एज इट इज लिखना है, ई टू द पावर रूट एक्स इंटू क्या करेंगे हम। अब चलिए बड़े वाले रूट का मतलब जो होल रूट था उसका डेरिवेटिव तो ले लिया, अंदर आते हैं e टू द पावर x फॉर्म में ये टर्म दिया, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, इनटू अगेन, अब e का पावर क्या है, रूट x है, तो यहाँ फिर से हमें रूट x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 1/2 रूट x। इस तरीके से आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। ओके, होप सो कि समझ में आ चुका होगा। चलिए इसे रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे देखिए। ओके, यहाँ e टू द पावर रूट x जो है ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा रूट एक्स को पहले लिख लेते हैं, इंटू ये बड़ा रूट टर्म जो है उसे बाद में लिख लेते हैं, ई टू द पावर रूट एक्स। इस तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, होप सो कि स्टेप समझ में आ चुकी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते भी। अब यहाँ क्या दिया, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, कंडीशन दी कि x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ क्या दिया, लॉग ऑफ लॉग x। तो सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। या x की जगह क्या दिया है, log x दिया है। इस log का जो एंगल है ये log x दिया है, तो पहले इस log का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 जो भी इसके एंगल में रहेगा वो आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 जो भी टर्म अंदर रहेगा वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, इनटू अब अंदर वाले टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ भी log x है, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आएगा, 1/x log ऑफ x, ये आ जाएगी dy बाय dx की वैल्यू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में टर्म्स दिए हैं, तो यहाँ हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल को हम लिखते कैसे देख लीजिए, थोड़ा एक बार हम रिकॉल कर लेते क्वोशिएंट रूल। जैसे कि अगर y इज इक्वल टू यू बाय वी दिया है तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है इस पे, y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x में। चलिए अप्लाई करते हैं। ओके, क्वोशिएंट रूल को परफेक्ट लिखना है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, चलिए y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। ओके, dy बाय dx इज इक्वल टू, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर एज इट इज, चलिए ब्रैकेट यूज करते हैं, ये एज इट इज लिखा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है cos x, cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x। ओके, देन माइनस साइन, ये माइनस लिख दिया। अब न्यूमरेटर
एज इट इज, मतलब u मतलब न्यूमरेटर है, मतलब यहाँ न्यूमरेटर क्या है cos x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है log x, उसका डेरिवेटिव आएगा 1/x। ओके, इस तरीके से हमने न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया। अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा log x दी होल स्क्वायर। इसे कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसे एज इट इज डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। कोई बच्चे क्या लिख लेते हैं, log x दी होल स्क्वायर को लिख लेते log x स्क्वायर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, इसे एज इट इज ही रहने देना है। चलिए इसे थोड़ा हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। देखिए माइनस सामने आ जाएगा, ओके, साइन को भी सामने ला लेते हैं और इंटू लॉग ऑफ एक्स लिख लेते हैं यहाँ। ओके, ठीक है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा cos x इंटू 1, ये हो जाएगा cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x अपॉन log ऑफ x दी होल स्क्वायर। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ले चुके हैं। इसे और सिंप्लीफाई अगर करना है तो थोड़ा समझ लीजिए, यह बाय एक्स है, ठीक है, बाय एक्स है, तो क्या करेंगे हम देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं इसे सिंप्लीफाई करने के। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, क्रॉस, इसे बाय 1 ले लो, इसे बाय 1 ले लो, पूरा टर्म बाय 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x इंटू दिस न्यूमरेटर, ये वाला न्यूमरेटर x, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ x माइनस cos x इंटू 1, ये हो जाएगा cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x इंटू 1 कहा आएगा इसके डिनोमिनेटर में, और वो जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा log x दी होल स्क्वायर से। तो इसका आंसर आ जाएगा x log x दी होल स्क्वायर, ये आ गया आपका dy बाय dx। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बस ध्यान देना है डेरिवेटिव और कैलकुलेशन पे कुछ भी स्टेप अप्लाई नहीं करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने वाले बच्चों, तो देखना मत भूलिएगा। और जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पूरा कैलकुलस मैं इसी तरीके से आप बच्चों को पढ़ाने वाला हूं और अदर चैप्टर्स भी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।